हाँ जी, तो विल कंटिन्यू विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। एंड इसके अंदर पॉइंट है सबसे पहले आज का, ठीक, कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके अंदर ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, एक आधी चीज बस नहीं है इसके अंदर। तो जैसे पहला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या चले जाते हैं हमारे, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर sin थीटा, ठीक। ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चला गया, ठीक। सेकेंड इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ठीक। देन थर्ड इज योर एलिप्स, दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू a cos थीटा, y equal to b sin theta. Fourth, hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to 1. So x equal to a secant theta and y equal to b tan theta. Okay. Then is your fifth rectangular hyperbola, xy equal to c square. In this, x is ct and y is c by t. एंड सिक्स्थ, इन जनरल जैसे एक स्पेशल केस लेके जा रहा हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर सेम करनी है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड क्यूब कर दूं, राइट हैंड साइड स्क्वायर कर दूं, तो मेरा दोनों की दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो हम यही चीजें जो है ये पैरामीटर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक्स को लेके जाएंगे टी का स्क्वायर, ताकि ओवरऑल राइट हैंड साइड में बन जाए टी की पावर 6, और वाई को लेके जाएंगे टी की पावर क्यूब, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल पावर जो है वो 6 बन जाए। तो इस तरीके से इनकी पैरामीट्रिक फॉर्म इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे इन जनरल अगर मेरा वाई की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो मैं x को जबरदस्ती t जो लेके जाऊंगा वो y की पावर वाला लेके जाऊंगा, दैट इज t की पावर m, ताकि राइट हैंड साइड में टोटल t की पावर mn बन जाए। ऐसे ही y को लेके जाऊंगा t की पावर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में n, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में भी t की पावर टोटल mn बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फॉर्म्स इन जनरल लेके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक, पैरामीट्रिक हमारे किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, क्या करेगा, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो उसके रिलेटेड हमें सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या हो रहा है बताओ। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का भाई जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, नॉर्मल हाइपरबोला पता ना तेरे को। तो जैसे नॉर्मल हाइपरबोला के अंदर क्या चीज होती है, ये असिम्प्टोट्स बनाए हमने, ठीक है। पहले तो a इक्वल टू बी होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, तेरे को ये मालूम है ना, a इक्वल टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके अंदर हमने a इक्वल टू बी पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जब होता है तो रेक्टेंगुलर के एसिम्प्टोट्स जो होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये हाइपरबोला हमारा जाता है, ठीक। ये अब क्या करना है हमें कि इसी चीज को 45 डिग्री से रोटेट कर दे, ठीक है। तो एक्सिस को मैंने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इन ए वे मेरी ये जो है ये बन जाएगी नई वाई एक्सिस, ठीक। ये वाई एक्सिस बन जाएगी नई। तो 45 डिग्री से रोटेट कर दिया मैंने वाई एक्सिस को, ऐसे एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया 45 डिग्री से, तो ये जो चीज है ये नई एक्स एक्सिस बन जाएगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो ये ऐसा जा रहा है, ठीक। और इस इक्वेशन को 45 डिग्री रोटेट करने के बाद, ठीक, रोटेशन ऑफ द एक्सिस जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का कांसेप्ट है वो लगाने के बाद इसकी इक्वेशन बन जाती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड ये इसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा जी,
ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखना ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये इस तरीके से जा रहा है और ये पॉइंट 1 को 1 बन जाता है इन दैट केस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है दिस इज योर xy इक्वल टू c²। बात समझा जरा? तो रोटेशन के बाद इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये भी आएगा? वो रोटेशन का कंसेप्ट पूरा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कंसेप्ट। ठीक ठीक सर अब आवाज क्लियर है। ठीक, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले उसका थोड़ा सा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और बहुत इजी पॉइंट है। ठीक, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, और उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है। ठीक है, तो किस तरीके से बन सकती है? देयर आर टू केसेस। ठीक, या तो कर्व ऐसी हो एंड टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रही है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिसके पहले और बाद में जो कर्व है वो सेम साइड है। ठीक, कर्व हमेशा सेम साइड है टेंजेंट के। ठीक है, लेकिन एक कई बार ऐसे बनेगी टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट है और कर्व ऐसी है। ठीक, तो ये केस कौन सा आया? जहां पे जो कर्व है वो अपनी साइड चेंज कर गई। ठीक है, तो लेकिन स्टिल ये टेंजेंट है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, तो जैसे इसका एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब पे एट x इक्वल टू 0, ठीक, जो x एक्सिस होती है वो हमारी टेंजेंट होती है और जो कर्व होती है वो दोनों अलग अलग साइड्स होती है। ठीक है, पहले नीचे होती है बाद में ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो कर्व जो है इन ए वे कर्व जो है वो साइड चेंज कर रही है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो जो टेंजेंट है वो तो दो तरीके की हो सकती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बट जैसा भी केस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट हमारा ये है कि इफ अ टेंजेंट इज सॉल्व्ड विद द कर्व इटसेल्फ। ठीक है, पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है वो ये है कि इफ अ टेंजेंट is solved with the curve itself, ठीक, then repeated roots are obtained. Then repeated roots are obtained. ठीक, एंड वो जो रिपीटेड रूट्स हैं वो जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स जो होंगे, रूट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। ठीक, और ये रूट कौन सा होगा? राइट, दिस रूट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट का बेसिकली मतलब क्या है कि दो कर्व को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जहां पे वो टच कर रही हैं वो उस पॉइंट को रूट हम बोलते हैं। तो अगर हम टेंजेंट को और कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यही वाला पॉइंट मिलेगा। तो कर्व को एंड टेंजेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये रिपीटेड रूट आएगा उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के अंदर। ये वाला जो पर्टिकुलर रूट है ये रिपीट करेगा और ये कम से कम कितनी बार रिपीट करेगा? ये कम से कम 2 बार रिपीट करेगा। ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। अज्यूम करो कर्व ऐसी है। ठीक, अब इसका मैं सीकेंट बना रहा हूं यहाँ पे ऐसे। ठीक, ये सीकेंट बनाई। अब इस सीकेंट का लिमिटिंग केस जो होगा वो टेंजेंट होगा, तो इसका लिमिटिंग केस बना रहे हैं तो हो जाएगा पहले टेंजेंट ऊपर गई, थोड़ी सी और ऊपर गई और लास्ट में जाके टेंजेंट बन गई। ठीक, तो ये इसका लिमिटिंग केस हमारा बन गया। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि अगर मैं सीकेंट को कर्व के साथ सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पर्टिकुलर केस में मैं अगर बात करूं तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। अब जैसे जैसे सीकेंट ऊपर जा रही है उसका लिमिटिंग केस आ रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपस में पास पास आ रहे हैं, फिर और पास आ गए, एट द एंड मर्ज कर गए। तो यहाँ पे जो होंगे दो ही रूट्स, वही वाले दो रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स जो है ये अल्फा बीटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा एंड बीटा मर्ज कर जाते हैं
तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक सिंगल रूट नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेम हो जाती है, तो अल्फा कोमा अल्फा टाइप के रूट्स आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो रूट है, राइट, रूट विल रिपीट इटसेल्फ, और कितनी बार रिपीट करेगा? कम से कम 2 बार रिपीट करेगा, कम से कम 2 बार रिपीट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमें मालूम है ये x एक्सिस को टच करता है x इक्वल टू 0, राइट, और हमें मालूम है कि x इक्वल टू 0 जो है वो इसका रूट है, राइट। लेकिन x इक्वल टू 0 जो इसका रूट है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो x डॉट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है या तो x0 पहले वाला 0 और दूसरे वाला x0, तो 0,0। 0,0 का मतलब मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि इसके जो रूट्स हैं, ठीक, एग्जैक्ट रूट्स जो हैं, राइट, वो क्या आएंगे? 0 एंड 0। दैट मीन्स 0 इज द रिपीटेड रूट, 0 इसका रिपीटेड रूट है, ठीक है। ये इसका जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका भी ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और नीचे की तरफ हो जाता है, स्मूथली 0 की तरफ जाता है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूंगा एट x इक्वल टू 0, क्या हो रहा है कि y तो 0 जा ही रहा है, लेकिन x जो 0 जा रहा है, राइट, हमने क्या किया? देखो, हमने x की बार 4 को 0 करने की कोशिश की, तो यहाँ पे 0,0,0,0 4 बार 4x की वैल्यूज आएंगी, लेकिन वो आ सेम रही है। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज 4 टाइम्स रिपीटेड रूट। तो रिपीटेड रूट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितनी उसकी पावर है, अगर वो, पहली बात तो जितनी उसकी डिग्री है उतने तो उसके रूट्स आएंगे। अगर उनमें से कुछ रूट्स अगर हमारे सेम आ रहे हैं तो उनको हम रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिर एग्जांपल लो, मान लो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 3, अज्यूम करो ये। अब इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं तो इसके ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है x इक्वल टू 3, ये इसका 2 टाइम्स रिपीट करेगा, 2 टाइम्स रिपीटेड पावर के कारण, ठीक है। और ये जो है x इक्वल टू 4, ठीक है, ये 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, और वही चीज हम इधर बोल रहे हैं कि, और इन सबके अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक, अगर आप ध्यान से देखो कि जो 2 टाइम्स रिपीटेड रूट वाले हैं, जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट वाले हैं, कि इनकी कर्व जो है वो टेंजेंट के सेम साइड रहेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि रूट विल रिपीट इटसेल्फ ओवर हियर, यहाँ पे। और क्यों करेगा? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, लिमिटिंग केस में क्या होगा, अल्फा एंड बीटा लिमिटिंग केस में आपस में पास पास आने की कोशिश हो रही है, और लिमिटिंग केस में बिल्कुल टेंजेंट जब बन जाएगी वहां पे वो मर्ज कर जाएंगे, तो इसलिए वहां पे रिपीटेड रूट आएंगे ही आएंगे, और कम से कम 2 बार यहाँ पे रिपीट करेगा। एंड रूट विल रिपीट इटसेल्फ एट लीस्ट 2 टाइम्स इस पर्टिकुलर। और रूट होगा क्या बाय द वे? जहां रूट का मतलब क्या है, ये टेंजेंट को एंड इस कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को हम रूट बोले, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो x होगा उस x की वैल्यू को हम रूट बोल रहे हैं, राइट। तो वो जो x की वैल्यू है, वो जब हम टेंजेंट को और उस कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो कम से कम 2 बार रिपीट करेगा दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने में। तो एक तो ये पॉइंट आया हमारा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ठीक। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मान लो कर्व ऐसी है, ठीक। अब इस पॉइंट पे मैं सीकेंट बना रहा हूं, तो सीकेंट बनेगी हमारी ऐसे, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा। अभी सीकेंट को और कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को 3 एक्स की वैल्यूज मिली, 3 रूट्स आए। अब इसका अगर मैं लिमिटिंग केस लूंगा तो क्या हो रहा है, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा पास आने की कोशिश कर रहा है, गामा पास आने की कोशिश कर रहा है, और लिमिटिंग केस में क्या होगा, तीनों की तीनों यहाँ पे मर्ज कर जाएंगे। अब इन दिस केस यहाँ पे तीन कम से कम 3 चीजें मर्ज की, तो इन दिस केस at least 3 roots are repeated when tangent is solved simultaneously with the curve,
तो कर्व को जब मैं टेंजेंट के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये जो रूट है ये कम से कम 3 बार रिपीट करेगा। अब अगर मैं दोनों को लेके चलूं, राइट, इस केस में 2 बार रिपीट कर रहा है टेंजेंट को जब कर्व के साथ सोल्व कर रहे हैं, इस केस में 3 बार कर रहा है। इसलिए इन जनरल हमने थ्योरी दे दी अपनी कि हमें नहीं पता कौन सा केस है, कर्व सेम साइड रहेगा या नहीं रहेगा टेंजेंट के, लेकिन हमने इन जनरल ये बोल दिया कि कम से कम 2 बार तो करेगा, या तो 2 बार करेगा या तो 3 बार करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कर्व किस साइड का जा रहा है, सेम साइड रह रहा है या डिफरेंट साइड जा रहा है, राइट, लेकिन कम से कम 2 बार तो करेगा। इसलिए हमने बोल दिया कि इफ अ टेंजेंट इज सॉल्व्ड विद द कर्व इटसेल्फ, कर्व सॉल्व्ड विद द कर्व इटसेल्फ का मतलब क्या है कि सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। ठीक, इसका मतलब सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, विद द कर्व इटसेल्फ। तो जिस पॉइंट पे वो कर्व जो है वो टेंजेंट बना रहा है, राइट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो वो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उस पॉइंट का जो एक्स है, राइट, वो रिपीट करेगा ही करेगा, और कम से कम वो 2 बार रिपीट करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए वो करेगा ही करेगा। ठीक, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये क्यों होगा। अब इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसी चीज को समझाने के लिए जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, ठीक, एग्जांपल है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक कर्व हमें गिवन है, ठीक है, एंड इसके ऊपर अ टेंजेंट at point 1, 1 is drawn, ठीक, and it intersects the curve again at point Q. Find point Q। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बनाई टेंजेंट। ठीक है, अज्यूम करो ऐसा केस है, ये कर्व है, ठीक, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1, 1 पे, ठीक है, हमने बनाई टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ये दोबारा कर्व को टकरा रही है एट पॉइंट क्यू। तो ये क्यू पॉइंट हमें बताना है क्या होगा। ठीक, अच्छा, अब जब हम इसको क्यू पॉइंट निकालेंगे तो हमें निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उस टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व के साथ वापस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हम वापस साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब जाके हमारा जो ऑलरेडी हमने अभी मेथड किया है वो काम में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट को वापस कर्व के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 1, 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो कर्व ली, ठीक, अच्छा, 1, 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट तो हमें पता है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ स्लोप चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डैश, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 3/2 x स्क्वायर बाय y। अब हमने पॉइंट को 1, 1 पुट कर दिया एट 1, 1, तो ये बन गया हमारा 3/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, 1 इज 3/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus 1 by x minus 1 is 3/2, or y minus 1 is 3/2 times x minus 1, and 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा हमारा y is equal to 3/2x minus 3/2 plus 1, तो that is nothing but 3/2x minus 1/2, तो 3x minus 1/2। ठीक है, ये हमारे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y is equal to 3x minus 1/2। so this is the equation of tangent। So this is 1 and the given curve is let's say 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Q पॉइंट को ढूंढने के लिए कुछ नहीं, टेंजेंट को एंड कर्व को वापस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्विंग बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक, कौन सा 1 and 2। तो 1 and 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका देखो ध्यान से, y इक्वल टू 3x minus 1/2 एंड y स्क्वायर इक्वल टू
एक्स क्यूब। तो ये y की वैल्यू जो ऑलरेडी निकाली ये हमने इधर पुट कर दी, तो 3x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये 2 का स्क्वायर इधर गया तो ये आ गया 4x क्यूब दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो सब कुछ एक साइड आके आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स चाहिए और रूट्स जाएंगे गंदे थोड़े से, राइट। लेकिन हमें अब मालूम है, ध्यान से देखना ये चीज, अब हमें मालूम है कि जब मैं कर्व को एंड टेंजेंट को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू 1 जो है इट विल रिपीट itself at least 2 times। कम से कम ये 2 बार तो रिपीट करेगा ही करेगा जब मैं टेंजेंट को एंड कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आया है इसके कम से कम 3 में से 2 रूट तो x इक्वल टू 1 है ही है, कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके x इक्वल टू 1 2 रूट होंगे ही होंगे, जो मर्जी हो जाए। कहने का मतलब है इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू सम अनदर लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। और ये जो लीनियर फैक्टर होगा ये मेरे को तीसरा रूट देगा और वो तीसरा पॉइंट जो होगा दैट विल बी नथिंग बट पॉइंट q। हाँ जी अर्नव समझ आया अभी तक? हाँ जी सर। कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। सर मुझे है। हाँ जी स्तुति। सर आपने ऊपर इसमें लिखा है कि जब x स्क्वायर इक्वल्स x रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू y क्यूब है, तो हम t को बोलेंगे ना? मैं उसके साथ भी कराता हूँ, अभी मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, आप पैरामीट्रिक के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो है ना? हाँ जी। मैं वो भी कराता हूँ, उससे और सिंपल हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है अभी पहले ये वाला देख लो। हाँ जी और कोई डाउट? चिराग क्लियर हो रहा है? दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, अनन्या, आदित्य क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है तो अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे कि 4x क्यूब, ये जो क्यूबिक आ चुकी है हमारे पास, इसको हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसके साथ, या फिर हम ये कर सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इनटू दिस लीनियर फैक्टर। तो ये जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इनटू सम ax प्लस b, दैट वुड बी योर 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये चीज होगी ही, ठीक है? ये चीज पहले समझो। अच्छा अब इसके थ्रू a एंड b निकालना हद सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तभी जाके क्यूबिक जनरेट होगा, तो a की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपका बनेगा ax क्यूब एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4x की पावर क्यूब। तो a की वैल्यू तो 4 आ गई। ऐसे जब दोनों की कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज b into 1 दैट इज b, दैट मस्ट बी इक्वल टू ये इधर का कांस्टेंट टर्म, और कोई तरीका नहीं है कांस्टेंट टर्म जनरेट करने का, तो b की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि ये जो तीसरा फैक्टर है दैट मस्ट बी 4x माइनस 1। तो आपका ओवरऑल फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1,1,1/4। तो दिस मस्ट बी पॉइंट q, दिस मस्ट बी पॉइंट q। क्यों? क्योंकि ये तो वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बन रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो कम से कम 2 बार तो रिपीटेड रूट आ रहा है। तो पॉइंट हमारा क्या मिला x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू 1/4 इज द पॉइंट। तो y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब के अंदर हमने x को 1/4 पुट किया, तो y क्यूब की वैल्यू आ गई 1/64, और सॉरी y स्क्वायर की वैल्यू 1/64, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/8। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिला 1/4, 1/8 एंड 1/4, माइनस 1/8 आर द 2 पॉइंट्स जहां पे जो टेंजेंट है जो बनेगी वो वापस पॉइंट पे टकराएगी। और वो कौन सा पॉइंट होगा? ये वो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? अच्छा एक और चीज, अब इन दोनों में से कौन सा फाइनल पॉइंट आएगा? ये वो आएगा जो 1,1 की टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? हो सकता है दोनों करें, हो सकता है दोनों ना करें, ठीक है? तो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही थी हमारी ये, दैट इज y इक्वल टू 2y इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है? तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको जो दोनों में से जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो फाइनल आंसर आएगा, ऐसा नहीं रैंडमली दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है? तो अब पुट करके देख लेते हैं। तो x को 1/4 पुट किया, तो यहाँ से क्या आ गया 3/4 सर हम माइनस 1। सीधा टेंजेंट में नहीं पुट कर सकते थे? ये टेंजेंट में पुट कर रहे हैं भाई। नहीं सर मतलब अच्छा वो निकालने के लिए बिल्कुल वहीं से पता चल जाता। तो ये -1/8 आ रहा है। कहने का मतलब ये चीज है
कि यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 एंड ये नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर जो है दैट इज पॉइंट q जो है दैट इज नथिंग बट 1/4 माइनस 1/8, दैट इज फाइनल पॉइंट q। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में डाउट है कंसेप्ट में या इसमें तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ ये चीज? यस चिराग, हाँ जी सर। वासु क्लियर है? आदित्य, अनन्या, स्तुति, शुभम, Yes. दिया, काव्या, Yes, sir. ठीक है, ठीक Yes, sir. ठीक 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 है। ओके वासु, ओके वासु कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दे। माइक ऑन कर भाई। चलो ठीक। अच्छा स्तुति, आपका पॉइंट है कि पैरामीट्रिक को यूज करके कैसे करेंगे एंड लेट्स सी कि उसको यूज करके सिंपलीफाई कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको यूज करके सिंपलीफाई कैसे हो रहा है। तो देखो अगेन यूजिंग पैरामीट्रिक, ठीक, तो पैरामीट्रिक को यूज करके क्या करेंगे, देखो जरा इक्वेशन है हमारे पास y² इक्वल टू x³, हमें मालूम है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है t² t3, ठीक है, अभी हमने देखा ताकि दोनों तरफ पावर 6 बन जाए, ठीक है। अच्छा अब हमें मालूम है कि इसका पॉइंट है 1,1 जहां पे पहली बात तो टेंजेंट बन रही है, राइट। तो ये 1,1 के लिए जो हमारा t है वो चला जाएगा 1, यानी कि t इक्वल टू 1 पैरामीटर पे। तो देखो हमारे पास चला गया x इक्वल टू t² एंड y इक्वल टू t³। इस पर्टिकुलर पैरामीट्रिक फॉर्म में t इक्वल टू 1 पे हमने टेंजेंट बनाई और वापस वो कौन से पॉइंट पे टकरा रही है इस कर्व को वो हमें निकालना है, बात समझे? ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है राइट, वो पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब वो तो चलो मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाएगी, ठीक, वो तो उधर से आ जाएगी, दैट इज y इक्वल टू 3x माइनस 1/2, ठीक। लेकिन द पॉइंट इज कि अभी हम क्या चीज करेंगे कि जब हम इसको और कर्व को वापस साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व का पैरामीट्रिक पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा t³ इज इक्वल टू 3t² माइनस 1/2, ये चीज, ठीक है। तो अभी हमने ये क्या करने की कोशिश की, हमने कर्व को एंड टेंजेंट को, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या चीज बन जाएगी, 2t³ माइनस 3t² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो t1 है राइट, वो इसको ध्यान से देखो सेटिस्फाई करेगा t इक्वल टू 1 इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। t इक्वल टू कौन सा कर रहा है, माइनस t इक्वल टू -1 +1 आएगा कहाँ पे, -3t² +1। ओके, जो टेंजेंट की इक्वेशन है, नहीं सर वो इक्वल टू के इधर गई है ना। हाँ जी सर, टेंजेंट की इक्वेशन में +1 होना चाहिए। +1। यहाँ पे ना ये बोल रहे हैं, ओके ओके ठीक है। हाँ अब t इक्वल टू 1 इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, आई थिंक वो ऊपर से इक्वेशन गलत निकाली थी, तो ये चीज हमारी जा रही है। तो अब देखो t इक्वल टू टेंजेंट वाली ठीक थी। बिल्कुल, तो यहाँ पे -1 ही है, एक सेकंड रुको मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे x की पावर 1 ही है, -1 ही है, और ये इक्वल टू के कारण ये 3t² माइनस 1 है और ये बन जाएगा 2t³ माइनस 3t² प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल अब ये चीज जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर t इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट आएगा ही आएगा, यानी कि t माइनस 1 का स्क्वायर इसको आएगा ही आएगा, सेटिस्फाई करेगा, बाद में इसके साथ और क्या हो जाएगा, a t प्लस b टाइप का रूट जाएगा। अब ये बन गया t² माइनस 2t प्लस 1 इंटू at प्लस b इक्वल टू 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके at³ बन जाएगा, दैट शुड बी योर 2t³, तो a की वैल्यू 2 आ गई, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके वो 1 होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज नथिंग बट 1, तो t की वैल्यू क्या चलेगी, -1/2, तो t -1/2 चला गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ गया t -1/2, -1/2 हमने क्या किया इसके अंदर पुट कर दिया,
तो टी स्क्वायर कोमा टी क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, टी स्क्वायर कोमा टी क्यूब की वैल्यू फॉर दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1/4 कोमा -1/8। तो डायरेक्टली इससे एक पॉइंट हमें मिल गया जहां पे हमारा वो वापस टकराएगा। स्तुति क्लियर हुआ कैसे किया पैरामीट्रिक को यूज करके? यस सर। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का है, वो तुम्हें खुद करना, ठीक है, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो लेट टेंजेंट is drawn to the curve y equal to x cube at point 2,8, ठीक, intersects the curve again at point A, ठीक, find that point, find point A, जल्दी करो। हाँ जी, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आएगा, हमने सबसे पहले इसका 2,8 पे टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढी, तो उसके लिए डेरिवेटिव तो y डैश क्या आ गया 3x², तो 2,8 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 to the 4 4 to the 12। तो इक्वेशन क्या जाएगी y minus 8 is equal to 12 times x minus 2, तो that is 12x minus 24। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12x 24 minus 8 हो जाएगा, तो that is -16। तो इक्वेशन ये थोड़ी गंदी जा रही है। अब ये इसको एंड कर्व को y इक्वल टू x क्यूब को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो y इक्वल टू x क्यूब का एंड इसको तो आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 12x minus 16, तो x क्यूब minus 12x plus 16 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये क्यूबिक जा रही है और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो x इक्वल टू 2 है वो इसका कम से कम 2 बार रिपीट करेगा ही करेगा, यानी कि दिस x क्यूब minus 12x plus 16 कैन बी रिटन एज x minus 2 का square into ax plus b, so that would be your x square plus 4x, sorry minus 4x plus 4 into ax plus b। तो यहाँ से पता चला जो a है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a होना चाहिए 1 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके b होना चाहिए 4, ठीक। तो यहाँ से मेरे को मिला b इज नथिंग सॉरी यहाँ से मिला जो तीसरा फैक्टर आ रहा है a plus 4 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल सॉरी x plus 4, तो यहाँ से मिला x इक्वल टू -4। तो तीसरा जो पॉइंट जो अगर दूसरा पॉइंट है जहाँ पे कर्व दोबारा टकरा रही है वो x इक्वल टू 4 है, वो हमने क्या किया टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो x को 4 पुट करके हमारा चला गया 64। तो इस तरीके से पॉइंट जो है दैट इज नथिंग बट -4, -64। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे वो वापस टकरा रही है। तो इतना सिंपल चला गया, ठीक है। और ये इसलिए गया क्योंकि हमें पता था कि इसका ये वापस दोबारा रिपीट आएगा, ये क्यूबिक हमें दोबारा सॉल्व करनी नहीं पड़ी, इसमें टाइम वेस्ट हुआ। हाँ जी बताओ सर। हाँ जी शुभम बोलो ना। सर जैसे हमें अगर पता कि जो रूट्स का प्रोडक्ट आएगा 16 हाँ जी और जो 2 आएगा वो 2 बार ही आएगा, तो उससे हम तीसरा सीधा निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल सही वो भी कर सकते हो। वो अब फिर चले गए तुम रूट्स के अंदर क्यूबिक के, वहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। सर शुभम क्या कह रहा था, क्या करने के लिए? शुभम कह रहा था कि ये क्यूबिक के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा राइट अल्फा बीटा गामा राइट वो होगा हमारा -16, ठीक। अच्छा, और दो हमें पता है हाँ, क्या है, ठीक और दो हमें पता है 2,2, तो 2 into 2 into गामा इज -16, तो गामा यहाँ से -4 डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो ये सब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत है, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही सोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें कवर अप करना है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। और वो पॉइंट है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, एक कर्व है जो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म में, बेसिकली पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेट अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक, ठीक। ये दोनों वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि
y की पावर भी कुछ और हो सकती है, ठीक है, इंटरमिक्स्ड फॉर्म भी हो सकती है, इसलिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ कर्व passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये शॉर्टकट टाइप है, याद रखना, ये कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये शॉर्टकट टाइप है। देन, और ये सिर्फ तभी चलेगा जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फॉर्म की होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी ऐसा चीज अगर मिक्स होके आ रही है तो नहीं चलेगा। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to this curve at origin, ठीक, at origin can be obtained by equating lowest degree term to 0. That's it, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन के अंदर, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है, अगर एक है या दो है, तो इंडिविजुअली नहीं, उनका कॉम्बिनेशन को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे एग्जांपल, मान लो हमारे पास है x³ + y² - 4x - 6y इज इक्वल टू 0, एग्जांपल 1, ठीक है। अब इसके अंदर हमने चेक किया कि यस इट इज प्योरली अपना अलजेब्रिक, राइट, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फॉर्म में जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 1, तो डिग्री 1 की जितनी भी टर्म्स है उनको पकड़ के इक्वल टू 0 कर दो, तो हमारा बन जाएगा -4x + 6y इज इक्वल टू 0, माइनस तो खैर हटा ही दो, ठीक। तो ये जो चीज आएगी ये इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट बनेगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये चीज ओरिजिन से पास करनी भी चाहिए, यानी कि इसकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, याद रखना है, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज अलजेब्रिक फॉर्म जो है ये ओरिजिन से पास तभी करेगी, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये तभी पास करेगा व्हेन कांस्टेंट टर्म इज 0। अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो वो ओरिजिन से पास नहीं कर सकती, याद रखना। तो इसलिए हमने क्या किया, जो लोएस्ट डिग्री टर्म थे उनको पकड़ के 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन जो होगी ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं प्लॉट भी करके दिखा दूंगा अभी डेस्क पे, ठीक है। अभी पहले आगे देखो। सेकंड, जैसे मान लो हमारे पास आ रहा है x की पावर 5 -8x³ + 3xy - y² इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो ये डिग्री 5, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाले जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनको पकड़ो, तो ये बन जाएगा 3xy - y² इक्वल टू 0, तो y कॉमन, 3x - y इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन आ रही है हमारी टेंजेंट की y इक्वल टू 0, एंड दूसरी टेंजेंट आ रही है हमारी 3x इज इक्वल टू y। अब तुम बोलोगे ओरिजिन पे दो टेंजेंट कैसे बन सकती है, राइट। ओरिजिन पे दो टेंजेंट बिल्कुल बन सकती हैं, ठीक, अगर कर्व दोबारा घूम के वापस वहां पे कर्व घूम के आ रही है, लूप टाइप पर अगर बना हुआ है, मान लो ऐसा है कर्व, अगर पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कर्व ऐसी, राइट, ऐसी, तो एक टेंजेंट हमारी यहाँ पे ऐसे बनेगी एंड एक टेंजेंट y एक्सिस बन जाएगी। तो दो टेंजेंट पॉसिबल है क्योंकि कर्व वहां से दोबारा पास कर रही होगी और डिफरेंट तरीके से पास कर रही होगी, ठीक है। और जैसे अब इसी का ही मैं तुम्हें प्लॉट करके दिखाता हूँ कि क्या चीज आ रही है, ठीक है। एक सेकेंड, सर आपने कांस्टेंट वाली बात क्या बोली थी? सॉरी, आपने वो कांस्टेंट वाला कोई पॉइंट बोला था ना? वो मैंने बोला कि ओरिजिन से तभी पास करेगी ना जब कांस्टेंट टर्म 0 होगी, अदरवाइज वो पास नहीं कर सकती, बस ठीक है। बस 3xy, सर हाँ जी, ये चीज वहीं से आई है, सारी स्लोप वगैरह निकाल के इक्वेशन बना दी उसी ऑब्जर्वेशन से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शॉर्टकट टाइप है, बस ये इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब जैसे ये चीज है, देखो ऑब्वियसली ये 0 पे वापस लूप टाइप बन रही है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखोगे, मैं दोनों इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। पहले तो 3x इक्वल टू y, ठीक, एंड देन y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 0, x एक्सिस भी जो ब्लू वाली है वो भी टेंजेंट है और ग्रीन वाली वो भी टेंजेंट आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जा रही है। क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज डायग्राम में?
ठीक है, लूप टाइप बन रही है तो Yes. इसलिए दो दो इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर थ्योरी है हमारी कि अगर अगेन एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फॉर्म की कर्व है, ठीक, और वो ओरिजिन से पास करे यानी कि उसका कांस्टेंट टर्म 0 है, तो उसकी ओरिजिन पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म जितनी भी है, एक है तो एक पकड़ लो, दो है तो दो पकड़ लो, उसको 0 के बराबर कर दो, तो जो चीज बन के आएगी वो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। वहां से एक आ रही है, एक है, दो आ रही है, दो है, तीन आ रही है, तीन है, दैट्स इट, जितनी भी आ रही है वो होगी इसकी होगी। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ठीक, दैट इज कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन टू बी टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। एग्जांपल, फाइंड द कंडीशन for y equal to mx plus c to be normal of xy is equal to 4। ठीक है, हमें y equal to mx plus c की कंडीशन निकालनी है। कंडीशन ऑब्वियसली m एंड c के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को फॉलो करते वाले जो भी m एंड c होंगे वो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जितनी भी स्ट्रेट लाइन बन के आएंगी वो xy equal to 4 की टेंजेंट बन जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन का मतलब यही होता है कि m एंड c के अंदर हमें एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसके कारण वो कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हमने m एंड c निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट किए, स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो हमेशा xy equal to 4 की, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल होगी। ठीक है, वो नॉर्मल होनी चाहिए इसकी। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसके ऊपर आने वाला एक पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करेंगे। ठीक, स्टेप 1 क्या रहेगा, अज्यूम a parametric point on the given curve। ठीक, तो हमें मालूम है इसका क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, तो इसका पॉइंट क्या होता है, ct, c/t, तो इसका पॉइंट आ जाएगा 2, c की वैल्यू 2 है तो 2t, 2/t, तो दिस इज आवर पैरामीट्रिक पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है उसकी इक्वेशन निकालेंगे t की फॉर्म में। इस पैरामीट्रिक t पॉइंट पे हमने टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो xy इज इक्वल टू 4, तो डेरिवेटिव या स्लोप ढूंढने के लिए तो आ गया 1y इज प्लस x y डैश दैट इज 0, तो y डैश की वैल्यू क्या है, -1 phi by x, तो दैट इज माइनस ऑफ y की वैल्यू 2/t इनटू x की वैल्यू 2t, 2 कटा तो दैट इज -1/t। ये आ गई इसकी स्लोप टेंजेंट की। अब नॉर्मल की स्लोप m ऑफ नॉर्मल दैट वुड बी ऑब्वियसली t स्क्वायर, इसका -1/m कर दिया तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2t, 2/t, ठीक, नॉर्मल की इक्वेशन क्या जाएगी, दैट वुड बी नथिंग बट y minus 2/t is equal to slope into x minus 2t। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट y equal to t square x minus 2t cube plus 2/t। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई नॉर्मल की इन जनरल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टेप आई थिंक 3, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, देन स्टेप 3 इज कंपेयर दिस इक्वेशन विद गिवन y equal to mx plus c इक्वेशन, फाइंड m and c। m and c निकालो, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंपेयर करके m की वैल्यू होनी चाहिए t स्क्वायर एंड c की वैल्यू होनी चाहिए 2/t minus 2t क्यूब। ठीक है, अब हमें एक मात्र एक स्टेप करना है, दैट इज एलिमिनेट t, दैट्स इट। तो यहां से जो t की वैल्यू आ रही है, ठीक, t की वैल्यू आ रही है ±√m, तो ये t की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 2/+-√m। ठीक, एंड उधर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ √m का क्यूब, तो यानी कि m की पावर 3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हमारे cm हम निकाल के इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे
तो डेफिनेटली जो इक्वेशन बन के आएगी स्ट्रेट लाइन की वो इस गिवन कर्व की नॉर्मल होगी ही होगी। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। क्या करना है, हमने इस कर्व के ऊपर आने वाले जो नॉर्मल बनेगी उसकी इक्वेशन निकाली इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक, राइट। तो फिर इसके साथ कंपेयर कराया, एम एंड सी निकल गए इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, फिर पैरामीटर को एलिमिनेट किया, एम एंड सी की कंडीशन आ गई, डन, वही काम किया। क्या स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसका एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया, उस पैरामीट्रिक पॉइंट में हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली। इक्वेशन निकालने का अब तुम्हें तरीका बहुत इजीली मालूम है, क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे डेरिवेटिव करके, टेंजेंट की स्लोप से नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, फिर y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे। उस नॉर्मल की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कराएंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, वहां से पैरामीटर जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे विल गेट द कंडीशन। दैट्स इट, डन। समझ आया चीज? चिराग बोलो प्लीज। सर अगर इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ना बन रही हो नहीं, फिर इन दैट केस मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें पैरामीटर एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है, राइट, इसीलिए हम ये चीज कर पाए। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं बन पा रही है तो इन दैट केस वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। जो अब देख खुद सोचो, जिसका लास्ट में ये वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा एम एंड सी के अंदर, राइट, बेसिकली पैरामीटर क्या होगा, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हो तो एम एंड सी की वैल्यू आएगी तुम्हारी एक ही वेरिएबल पैरामीटर के अंदर। लेकिन अगर तुम ये पैरामीटर नहीं यूज करे, मान लो पॉइंट यूज करो x1 y1, ठीक है, तो तुम्हारी m एंड c की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x1 y1, फिर तुम्हें दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए पैरामीट्रिक फॉर्म हम यूज कर रहे हैं ना, राइट। वो हमारा एट द एंड वो सिंप्लीफिकेशन जो है, वो एलिमिनेशन जो है वो इजी कर रहा है, ये चीज समझो। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, हाँ जी। ठीक 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 है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, अगर हम गिवन इक्वेशन का और जो हमने टेंजेंट निकाली है उसका अगर हम एम ही कंपेयर कर दें तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब गिवन इक्वेशन का और जो टेंजेंट हम निकालेंगे मैडम जी वो वैल्यू आएगी पैरामीटर की फॉर्म में, और पैरामीटर हमारा अज्यूम्ड वेरिएबल है। फाइनल आंसर हमारा एम एंड सी की फॉर्म में होना चाहिए, अज्यूम्ड वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, m इक्वल टू टी स्क्वायर कांट बी द आंसर। क्यों? क्योंकि t गिवन नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी t क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, m एंड c, तो हमारी फाइनल कंडीशन m एंड c के अंदर बननी चाहिए, t के अंदर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, एंड अगेन आगे जाने से पहले आई थिंक हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसको करने से पहले लेट्स सॉल्व सम कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, करो। ठीक है, ध्यान से करना। ठीक, एंड बहुत सोच समझ के फिर करना। अभी जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सिलेबस लेवल के नहीं है। अभी सिलेबस लेवल कल हमारा खत्म हो गया था, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। अभी जो चीजें हैं ये अभी प्योरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज लेट टेंजेंट आर ड्रॉन from origin to the curve y equal to sin x. Prove that the points of tangency will lie on the curve x square y square is equal to x square minus y square. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पहले खुद समझो,
एंड फिर मैं अभी थोड़ी देर में हिंट दे रहा हूँ इसका, ठीक है। पहले एक बार खुद ट्राई करो समझने की क्वेश्चन बोल के रहा है, फिर मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली एंड इसको क्या करेंगे। बाय द वे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हुआ किसी का? कुछ पता चल रहा है क्या करना है कि मैं समझाऊं? ओके ओके अर्नव, हाँ जी, अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का पता चल रहा है क्या करना है? हो गया सर। ओके मैंने गुड। डिसप्रूव कर दिया उल्टा। रुको रुको, मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। तो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, जो कर्व ऑलरेडी हमें पता है कैसी होती है।
ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि इसकी वो सारी की सारी टेंजेंट्स बनाई जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक, एक तो ये खुद ही हो जाएगी, ठीक, फिर एक ऐसी बनेगी, फिर एक ऐसी बनेगी, ठीक, एंड फिर एक यहाँ पे ऐसी बनेगी, ठीक, एंड फिर ऐसी बनेगी, सॉरी ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहे हैं, अब कौन से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं? ये वाला पॉइंट, 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 ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो हैं ये किसको सेटिस्फाई करेंगे? ठीक, इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन का मतलब समझो कि लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व। तो ओरिजिन से जितनी भी टेंजेंट्स बन सकते हैं वो हमने बनाई, तो उनके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये सारे के सारे इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई कर लिया, मैं करूं कि कर रहे हो ट्राई? ड्रॉप कर दो। काव्या कर रहे हो? राजवीर, दिया? एक मिनट सर, ओके ओके, हाँ करो करो, ट्राई करो ट्राई करो। हाँ जी, फर्स्ट वाला देखो जरा, फर्स्ट वाला करने का तरीका क्या है? फर्स्ट वाले को करने के लिए हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो पॉइंट है टेंजेंसी वाला, इसको h, k ले लिया। ठीक, अब h, k का लोकस निकालना है इन शॉर्ट में। तो पहली बात तो y इक्वल टू जो साइन x है इसके अंदर h, k जो है ये सेटिस्फाई करेगा, तो k इज इक्वल टू साइन h। पहला तो ये चीज आ गई, ठीक, पहला तो ये चीज आ गई। दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, ठीक, वो क्या जाएगी? y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस h। और स्लोप क्या आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? वो आएगा साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, और cos h, k पे आ जाएगा cos h। तो ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये कहां से पास कर रही है? ये 0,0 से पास कर रही है। सो दैट इज व्हाई योर माइनस के शुड बी cos h इंटू एक्स की जगह माइनस पुट किया तो ये आ गया 0, 0 पुट किया तो आ गया माइनस h। ये माइनस माइनस कटा तो k बाय h दैट इज इक्वल टू cos h। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन है sin h, दूसरी इक्वेशन है cos h, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लिया तो h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर दैट इज 1। तो अपने आप हमारे पास क्या बना? y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये k है तो दैट इज y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन चलेगी y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी, प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, बहुत सिंपल सब पॉइंट h, k की वजह जूम किया। x, y नहीं ले सकते थे क्योंकि x, y जो ऑलरेडी इक्वेशन का x, y इसके साथ हमारा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, कंफ्यूज हो जाते। a को नहीं ले लो कुछ भी। मतलब इसको कोई और वे से नहीं कर सकते? आप कोई भी और पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो। बेसिकली देखो, एट द एंड जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसको कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में अज्यूम करना पड़ेगा ना। ओके सर, ठीक है ना, ये चीज की हमने। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट? तो बड़ी ज्यादा गलती हुई, बड़ी गलती ओके, मैंने उधर cos x ही लिखा रह गया, x की जगह h की है, नहीं cos x ओ डेरिवेटिव। ध्यान दो आगे से, ठीक है, और बताओ, चलें आगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर 1 पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो बताओ। एंड यस, 1 पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये 1 पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और बताता हूँ, अभी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा। सर हाँ जी, सर फर्स्ट में ऐसा कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लिया फिर उसको कंफर्म कर दिया कि वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है दूसरी वाली। हाँ वो वही बात होगी ना, h, के कोई भी तो पॉइंट हो गया एक किस्म से इन जनरल। तो बाद में हमने बोल दिया कि वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है और उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। बात कर दो। जैसे हम इस जैसे अभी तो जैसे वो कर्व निकाल ली ना। हाँ, मैंने xy से ही कर लिया सर। xy से चलेगा अगर कंफ्यूजन नहीं हो रही है तो, सिर्फ तब। ठीक है, इन जनरल xy से कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं xy से नहीं कराया। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी जो भी मेथड कराया।
ठीक है, क्योंकि अगर एक्स वाई से करोगे तो पहली बात तो तुम्हारा इधर भी एक्स वाई आ जाएगा, इधर भी वाई आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और किस वाई में 0,0 पुट कराएंगे फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने वो चीज यूज नहीं की। समझ रहे बात? यस सर। हाँ चलो आ जाओ। अब ये x पे पहले हमने देखा कंटिन्यूस 0,1 पे देखा कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1 इधर पुट कराया, तो इस पे 1 पुट कराने पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट वो आ रही है 1 -1 -1, तो 1 1 कटा तो -1, बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन भी इधर से आ जाएगा, तो कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक, एज द फंक्शन is continuous, directly differentiate to find left hand limit and right hand, sorry, left hand derivative and right hand derivative. तो f dash x क्या चला जाएगा, that is nothing but 1 when x is less than 1 and 2x minus 1 when x is greater than 1. अब equal to 1 पे होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा, क्या आ रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे आ रहा है 1, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव देखा वो आ रहा है हमारा, इधर 1 पुट किया तो आ जाएगा 2 - 1, तो दैट इज अगेन 1, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव, तो x इक्वल टू 1 पे भी 1 डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट, तो 1 पे डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू 1 टेंजेंट का स्लोप, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, और x 1 है तो 1 को इधर पुट करके हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज -1, तो पॉइंट इज 1, -1, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस ऑफ -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू x, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, ठीक, अगर हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम है हमें क्वेश्चंस को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले y निकाला, इस कर्व के अंदर x इक्वल टू √3 पे टेंजेंट निकाला, तो पहले y निकाला, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2√3 बाय 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये कटा, तो साइन इनवर्स √3 बाय 2 दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी π/3, तो पॉइंट इज √3, π/3, ठीक, दिस इज अ पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इज कि डेरिवेटिव निकालना, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए अब तुम लोगों को याद होगा, इसको पहले हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए x को हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा यहाँ पे, तो हमने क्या किया सर, इसे सीधा हम π-2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल, अगर वो हमें वो वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वगैरह जो सारी की सारी है वो चीजें अगर याद है तो, राइट, वही चीज को निकालने के लिए ऑन द स्पॉट कभी कंफ्यूजन ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो x को अगर हमने tan थीटा लिया तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, राइट। अच्छा, अब x की वैल्यू √3 है, तो थीटा कितना आ गया मेरा π/3, राइट। अच्छा, अब अगर π/3 है तो ये जो 2 थीटा है ये वैल्यू जाएगी 2π/3, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के लिए हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन का रूल निकाला, वो आएगा ये, और यहाँ पे क्या रूल लगेगा हमारा, दैट इज y इज इक्वल टू, ये वाला रूल क्या होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट -x प्लस पाई, तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आंसर आएगा हमारा π-2 थीटा, तो दैट इज हमारा बन जाएगा यहाँ पे π-2 tan inverse of x, so that will be our simplification, that is sin inverse of 2x over 1 plus x square का, राइट। अब डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, तो d by dx of sin inverse of 2x over 1 plus x square that is equal to d by dx of π-2 tan inverse of x, तो that is nothing but -2 by 1 plus x square। अब x को हमने क्या पुट कर दिया, that is √3, तो x को √3 इधर पुट किया, तो x को √3 पुट करके m ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, -2 by 1 plus 3, तो दैट इज नथिंग बट -1/2, तो इस तरीके से स्लोप हमारी ये आ रही है। तो इक्वेशन क्या जाएगी, पॉइंट हमारा अगेन क्या था, दैट इज √3, π/3 जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो इक्वेशन आ जाएगी y minus π/3 is equal to -1/2 times x minus √3, so that is the final answer। हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को?
किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। वासु क्लियर हुआ? ओके, आदित्य, अनन्या, दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, चिराग क्लियर है? दक्ष यस ठीक है, ठीक 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 है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक, एंड विल डिस्कस द डाउट्स नाउ। तो हाँ जी, कल के